हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है, डू दे स्टिल केयर अबाउट यू, डू दे स्टिल लव यू। क्या आपके पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं? क्या अभी भी वो आपकी परवाह करते हैं? क्या इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उनके दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं? अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है या अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन घूम रहा है कि क्या उसको अभी भी मेरी परवाह है, क्या उसे मोहब्बत है मुझसे या नहीं, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। और ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। एंड आई एम सो हैप्पी टुडे, मैं आपके साथ ये नया टैरो डेक आज शेयर करूँगी। ये मेरी सिस्टर ने मेरे लिए बाय किया है। इससे पहले भी एक मैं ब्लैक कलर का यूज़ करती हूँ, वो भी मेरी सिस्टर ने मेरे लिए बाय किया था। कुछ मैंने ख़ुद भी ऑर्डर किए हुए हैं और अली एक्सप्रेस से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स अवेलेबल होते हैं। अमेज़न से भी आप कर सकते हैं और भी कुछ साइट्स हैं, बट उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और अली एक्सप्रेस से मिल जाते हैं इस तरह के कार्ड्स। सो ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया है एंड आई लव हर ऑब्वियसली। सो देखिए, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। अनबॉक्स तो मैं इनको कर चुकी हूँ ऑलरेडी, क्योंकि ऑब्वियसली कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से कुछ इमेजेस देखने होते हैं पहले। तो ये बॉक्स है और ये हैं कार्ड्स, बहुत प्यारे हैं, पिंक। और ट्रेडिशनल टैरो ही मैंने लिया है ज़्यादा। ट्रेडिशनल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपको ट्रेडिशनल इमेजेस ज़्यादा पसंद आते हैं। सो यस, हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन को परवाह आपकी है या नहीं है, आपसे अभी भी वो प्यार करते हैं या नहीं है। सो आज की हमारी रीडिंग की थीम पिंक पर्पल ही रहेगी। ये भी पिंक हैं, फिर आज जितने ऑरिकल्स मैं यूज़ करूँगी वो भी सारे पिंक और पर्पल ही होंगे। सो आज हम पिंक डे मनाएंगे। और ये बड़ा मुश्किल है इनको ना शफ़ल करना, बस ये एक चीज़ मुझे थोड़ी सी इसकी बॉदर कर रही है कि इसको शफ़ल करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत स्लिपरी हैं। सो एक स्प्रेड मैंने शुरुआत में अपने लिए किया था जब ये आए, अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। सो इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, I truly, deeply appreciate each one of you and I love you all. सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी करना है। ओके, द हैंग्ड मैन है हमारे पास बॉटम पर, विच मीन्स कि चीज़ें स्टक हैं, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है, बट इट्स रियलाइजेशन। अब ट्रेडिशनल टैरो में हम येलो कलर देखते हैं यहाँ पर, जो कि आप कह लो सोलर प्लेक्सस चाक्रा का कलर होता है, राइट। बट यहाँ पर हम पर्पल एंड ब्लू देख रहे हैं, विच इज़ अबाउट क्राउन चाक्रा एंड थ्रोट चाक्रा। सो आपके पर्सन कम्युनिकेट करने का सोच रहे हैं। ऑब्वियसली ये मेरी इंटरप्रिटेशन है कार्ड्स की, हर इंसान की डिफरेंट होती है, राइट। सो कम्युनिकेशन का सोच रहे हैं ये इंसान, ये सोच रहे हैं कि क्या कम्युनिकेट करना है, कुछ ना कुछ वो रियलाइज़ ज़रूर कर रहे हैं इस स्टक एनर्जी में। कुछ ना कुछ वो सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, कुछ ना कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव उन्होंने गेन किया है, या आप कहो कि न्यू पर्सपेक्टिव गेन किया है उन्होंने इस सिचुएशन में। सो लेट्स सी कि वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या उनके दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है, क्या वो अभी भी आपकी परवाह करते हैं या नहीं। और अगर करते हैं तो क्या आपसे कहेंगे, कोई साइन आपको ऐसा नज़र आएगा कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि उन्हें आपकी परवाह है। We have Queen of Pentacles. Wow, Queen of Wands. So maybe आप पहले Queen of Pentacles में थे, अब आप Queen of Wands की एनर्जी में हैं और Queen of Pentacles की एनर्जी में हैं, लेकिन पहले आप बहुत ज़्यादा उनको टाइम एंड अटेंशन दे रहे थे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। अब आप सारा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कर रहे हैं, जो कि शायद वो देख रहे हैं। द टावर, आप दोनों के दरमियान कोई टावर मोमेंट आया डेफिनेटली। आई जस्ट लव द कार्ड्स। 3 of Pentacles, 9 of Cups, ओके, King of Wands बॉटम पर नज़र आ रहा है, ओके।
क्या वो आपकी परवाह करते हैं? डू दे स्टिल केयर? डू दे स्टिल लव यू? 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, जो 2 क्वींस आ रही हैं, ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 2 बीवियां हैं आपके पर्सन की, एक आप हैं एक और हैं। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, ये सबके लिए नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड बॉटम पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये है ओवरऑल एनर्जी। उसके भी नीचे है 4 ऑफ कप्स। यस, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जब आप उनके साथ थे, कदर नहीं की आपकी उन्होंने, और शायद इसलिए भी आपके जहन में क्वेश्चन है कि क्या उन्हें परवाह है या नहीं है। ऑब्वियसली इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो क्या उन्हें आपकी परवाह है या नहीं? डेफिनेटली उनको परवाह है। दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट आई जस्ट फील कि उनकी लव लैंग्वेज आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये इंसान बहुत डिफरेंट हैं। जैसे आप चाहते हो कि ये इंसान बहुत एक्सप्रेसिव हों, जिस तरह से कम्युनिकेट करें, इमोशनल कनेक्शन एक हो, वो चीज़ नहीं है, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। सो यहाँ पर एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो यस, ये इंसान आपकी परवाह करते हैं, अभी भी उनको परवाह है आपकी, अभी भी आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, अभी भी उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है। बट आई जस्ट फील कि ये इंसान कभी भी उस तरह से अपना प्यार जता नहीं पाते हैं जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो जताएं। आप दोनों के दरमियान कोई टावर मोमेंट आया है, एंड आई फील कि इसी वजह से आया होगा, बिकॉज़ आपने उनको इसी बिहेवियर के ऊपर कन्फ्रंट किया होगा। पहले भी शायद आप हमेशा उनसे कहते होंगे कि आपके एक्शन से, आपकी हरकतों से, आपकी बातों से नहीं लगता कि आपको मेरी परवाह है। यू डोंट केयर अबाउट माई फीलिंग्स। आप मेरी फीलिंग्स को इनवैलिड कहते हैं, आपको परवाह नहीं होती है, आप समझते नहीं हैं मेरी बात को, तो आपको मुझसे प्यार नहीं है। मे बी आपने उनसे ऐसा बोला और उन्होंने आगे से जवाब में ये बोला होगा कि हाँ मुझे नहीं है, हाँ मुझे परवाह नहीं है, हाँ मैं तो ऐसे ही हूँ। तो इसने आप दोनों के दरमियान एक टावर मोमेंट क्रिएट किया इस सारी कॉन्वर्सेशन ने, और उसके बाद आपका ब्रेकअप हुआ है, बहुत ज़्यादा पेनफुल ब्रेकअप, हर्ट हो रहे हैं ऑब्वियसली आप। बट यू नो कि ये जो लाइट हमें एक नज़र आ रही है येलो, इट्स सोलर प्लेक्सिस चाक्रा का कलर है, राइट? सो ये आप कह लो कि एक तरह से हार्ट इस तकलीफ़ के बाद ओपन अप होगा और बहुत कुछ आप सीखेंगे लाइफ में, आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा ज़िंदगी में। आप लर्न करेंगे कि आपने दूसरे इंसान के हाथ में अपनी खुशी हर चीज़ नहीं देनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ख़ुद से अपनी खुशी हर चीज़ क्रिएट करनी है अपने लिए। आप कर सकते हैं, और जब आप अपने आप में कंफर्टेबल होंगे तो आपने ये नोटिस करना है कि कौन इंसान इस खुशी को बढ़ा सकता है, किसके साथ मैं ये खुशी शेयर कर सकता हूँ या शेयर कर सकती हूँ। ये माइंडसेट में आप आ जाएंगे, एक टाइम आएगा। कुछ लोग मे बी इस माइंडसेट में ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है इस हार्ट ब्रेक के बाद आपके अंदर, बहुत कुछ आपने लर्न कर लिया है, और कुछ लोग अभी इस जर्नी पर हैं। सो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैसेज आया इसमें से। बट ये हार्ट ब्रेक सिर्फ आपको पेन देने के लिए नहीं आया है। बेसिकली आई थॉट कि ये मैसेज आप तक पहुंचाना इम्पॉर्टेंट था। सो ये इंसान आपकी परवाह करते हैं, ये इंसान आपसे रेकन्सिलिएशन भी चाहते हैं, ये इंसान जानते हैं कि आपको बहुत तकलीफ़ है उनके बिहेवियर से, उन्होंने आपको हर्ट किया, दे नो दिस। बट स्टिल ये इंसान, मुझे ये नहीं लगता कि वो आपसे ये बोलेंगे आकर के मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसे किया। नो, मुझे उनका ये वाला बिहेवियर नज़र नहीं आ रहा है। वो आपसे कनेक्ट करेंगे, बात को घुमा फिरा कर ऐसे करेंगे कि उनको सॉरी भी ना कहना पड़े और आप दोनों की सुलह भी हो जाए, कोई इस तरह की चीज़ करेंगे। और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो भी वो आपको इस तरह से मनाएंगे, ऐसे बिहेव करेंगे जैसे लड़ाई हुई ही नहीं थी, और उस टॉपिक को सरफेस पर लेकर ही नहीं आएंगे। बहुत ही ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है उनका, सबमिसिव अवॉइडेंट, और बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं चीज़ों को, वो अवॉइड करते हैं आर्ग्यूमेंट्स को, बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं चीज़ें। तो ये चीज़ हो सकती है, और वो जब आपसे बात करेंगे तो इस तरह से कि जैसे आप दोनों के दरमियान कुछ हुआ ही नहीं था। सो आई डू फील कि दे लव यू, आपकी केयर भी है उन्हें,
बट कुछ ना कुछ उनके अपने अंदर आप कह लो कि कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसकी वजह से ये इंसान इस तरह से करते हैं। एंड यू नो कि क्यों लोगों का अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होता है, बचपन से वो ये चीज़ें देख रहे होते हैं। बेसिकली उनको अपनी ज़िंदगी में पीस चाहिए होता है, और जहाँ कहीं भी लड़ाई और इस तरह की चीज़ वो देखते हैं तो वो एकदम से अवॉइड करते हैं और बैक ऑफ करते हैं और डिसअपियर होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा फसाद, लड़ाई झगड़े ये सब देखा होता है। तो वो बचपन से ये चीज़ें करते आ रहे होते हैं और फिर वो इस तरह का एक अटैचमेंट स्टाइल अपना लेते हैं, जो कि अनहेल्दी भी है। बिकॉज़ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो ही ना, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के साथ आपके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ ना हो, हर किसी के साथ आप एग्री करें। तो ये एक अनहेल्दी सा अटैचमेंट स्टाइल है कि आप कन्फ्रंट ही ना करें, चीज़ों की जिम्मेदारी ना लें और अवॉइड करते जाएं चीज़ों को। सो दिस इज़ मे बी आई थिंक दे नीड टू हील और सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में आना चाहिए। तो ये चीज़ है। और आपके पर्सन मुझे इस तरह के इंसान लग रहे हैं जो अवॉइड करते हैं चीज़ों को। कन्फ्रंटेशन बिल्कुल पसंद नहीं है उन्हें। अगर आप उनको बोलते होंगे कि आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हो या आपका ये बिहेवियर ऐसा है, तो वो आपको ही बोलते होंगे यार आप बहुत नीडी हो, आप बहुत डेस्परेट हो, आप बहुत ज़्यादा ये हो, आप बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग हो। तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है। बाकी आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा। अगर आपके पर्सन आपको लग रहा है कि सबमिसिव अवॉइडेंट हैं, तो ये लग रहा है मुझे। बाकी दे डू केयर। आप में से एक दो लोगों का मुझे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, और कुछ के लिए आई डू फील कि ये इंसान मे बी आपको प्रपोज करना चाहते हैं विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स, ऑफिशियल करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। और शायद वो ये ऑफ़र लेकर आपके पास आएंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है और मुझे ये चीज़ें हील करनी चाहिए अपने अंदर, ये जो मेरा ऐसे मैं अवॉइड करता हूँ और एक्सप्रेस नहीं करता हूँ। बट वो ये ऑफ़र लेकर आएंगे कि जिस ऑफ़र को आप ठुकरा ना सकें। एक बहुत मशहूर फिल्म है गॉड फादर, उसमें वो मशहूर डायलॉग है कि एक ऐसी ऑफ़र दो जिसे वो ठुकरा ना सकें। तो वो ऐसी ऑफ़र आपके पास लेकर आएंगे जिसे आप ठुकरा नहीं सकेंगे और एकदम से मेल्ट हो जाएंगे और भूल जाएंगे उनके बिहेवियर को। बट स्टिल अगर वो प्रपोज़ल भी लेकर आते हैं तो आपने लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचना है कि अगर उनका यही अटैचमेंट स्टाइल है, उनको इस पे वर्क करना चाहिए। क्योंकि शादी के बाद भी अगर वो इसी तरह के रहेंगे तो आप एक अनफुलफिलिंग सी मैरिज में ख़ुद को स्टक पाएंगे। तो ये चीज़ आपने हाईलाइट करनी है और उनको बताना है कि आप इस चीज़ के ऊपर वर्क करें पोलाइटली, लविंगली। सो लेट्स सी मोर कि ये इंसान और क्या फील करते हैं। What do they feel? Oh, we have Ace of Cups. Oh my God, King of Cups. So yes, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं बट लॉट ऑफ लव। 5 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ गया। फाइट्स, डिसएग्रीमेंट्स आप लोगों के होते हैं बिल्कुल, इसी से वो भागते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास द स्टार एंड देन द हैंग्ड मैन। ओ माई गॉड, हमने शुरू में देखा था हैंग्ड मैन। तो ये इंसान हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। दे सी यू एज द स्टार। मे बी आप कुछ ऐसा करते हैं, सोशल मीडिया पर हैं, शाइन करते हैं, डिफरेंट हैं, यूनिक हैं, हीलिंग एनर्जी है। बट ज़रूरी नहीं है अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं भी हैं, ये सिंपली आपकी एनर्जी है जो बहुत हीलिंग है। उनको ऐसा लगता है कि वो अपने ये सारे इश्यूज़ को आपके साथ रहते हुए हील कर सकते हैं। आपकी बड़ी एक ऐसी वाइब है, बड़ी अपलिफ्टिंग सी, और बड़ा मोटिवेटेड फील करते हैं आपके साथ। और उनको लगता है कि ज़िंदगी का हर गम वो भूल जाएंगे और हील कर जाएंगे आपके साथ। आप मेडिसिन है बेसिकली, उनको ऐसा लगता है उनके लिए। उनके हर दुख की, उनके हर दर्द की दवा आप हैं, उनको ऐसा लगता है। अब मुझे वो गाना याद आ गया, मेरी आशिकी तुम ही हो। उसमें कहता है ना, अर्ज़ अर्ज़ भी मेरा मर्ज़ भी तुम ही हो। सो वो चीज़ है। सो दे रियली फील कि आप हैं उनके हर दुख दर्द की दवा, मेडिसिन। सो एक बहुत बड़ा ये मकाम होता है किसी की ज़िंदगी में, राइट। अगर आप के बारे में कोई इंसान ये सोचता हो कि ये इंसान मेरे लिए हर तकलीफ़ में एक तरह से सेवियर है मेरा,
इस तरह से फील होता है उनको। मे बी वो ये सारे अल्फाज कभी भी नहीं आपको कह सकते होंगे, बट दे डू फील दिस कि आप हीलर हैं। आप में से कुछ लोग लिटरली हीलर हो सकते हैं जो देख रहे हैं, स्टार सीड हो सकते हैं, लाइट वर्कर्स हो सकते हैं जो देख रहे हैं आज की रीडिंग, कोई सिंगर भी हो सकता है, एंटरटेनर हो सकता है, कुछ इस तरह का करते हों, क्रिएटिव राइटिंग, डायरेक्टर, एक्टर, कुछ इस तरह से भी हो सकता है। सो ये डिफरेंट कुछ मैसेजेस हैं, सबके लिए नहीं है ऑब्वियसली, बट किसी के लिए हैं। बाकी कुछ लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन बना है, किसी ऐप के थ्रू कनेक्शन बना है, सोशल मीडिया ऐप के थ्रू या फिर किसी डेटिंग ऐप के थ्रू ये वाला कनेक्शन बना। सो ये डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं, बट उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। येस, दे स्टिल लव यू अलॉट, दे स्टिल केयर अबाउट यू, बट बड़ा कन्फ्लिक्ट है। आप दोनों की बहस बहुत ज़्यादा होती है, आप दोनों की फ़ाइट बहुत ज़्यादा होती है। ओ माय गॉड, ये मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं किया? आप लोग कर चुके थे मुझे लगता है, मैंने नहीं किया। क्वीन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो वो आपके लिए ये किंग ऑफ पेंटिकल्स होना चाहते हैं। आप तो क्वीन हैं ही, वो आपके लिए ये किंग होना चाहते हैं। वो भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो भी बैलेंस और इक्वल चलना चाहते हैं। आपने तो बहुत इन्वेस्ट किया है हमेशा कनेक्शन में, प्यार दिया है, बट वो भी होना चाहते हैं इक्वल बैलेंस, राइट? सो दैट्स हाउ दे फील, दे डू लव यू अ लॉट। सो अब हम रोमांस एंड लव यूज़ करेंगे। ये भी पिंक एंड पर्पल है, सो आज हमारी पूरी थीम यही है। बड़ा ही प्यारा लग रहा है ये टेबल पिंक कलर से। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, वी हैव सीक्रेट्स। सो ये इंसान आपसे छुपाते भी हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा, खुलकर हर चीज़ नहीं बयान करते हैं, बट अगेन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, वो बात भी आ रही है। एक्सक्यूज़ मी, सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिज़र्व इन लव। सो सेटल होना छोड़ दें फ्रेंड्स, ये तो मैं आप अपनी हर वीडियो में आपसे कहती हूँ, और कार्ड भी आ गया है। तो सेटल होना छोड़ दीजिए, अपनी बाउंड्रीज़ जो आपने लाइफ में सेट की हैं कि ये मेरी बाउंड्री है, ऐसा मुझे पार्टनर चाहिए है, तो जब तक कि कोई आपके उन स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरता है, उससे कम के लिए आपने सेटल नहीं होना है। ड्रीम्स, लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। आप में से कुछ लोगों को बहुत सिग्निफिकेंट ड्रीम्स आते हैं, विजन्स में भी, तो अपने ड्रीम्स के ऊपर आपने गौर करना है, उसमें आपके लिए मैसेज होता है। कुछ लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं। डोरवे, an opportunity is about to present itself that leads you to a new person. So कोई नया इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में आएगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट ये इंसान भी आने वाले हैं। एन अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू प्रेजेंट इट सेल्फ। आपके पर्सन, रिमेंबर, एक ऐसी ऑफर के साथ आ रहे हैं जो आप ठुकरा ना सकें। एंड देन इल्यूजन्स, बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स, सी रियलिटी क्लियरली। ये वो बात है कि वो एक ऐसी ऑफ़र लेकर आ रहे हैं जिसे आप ठुकरा ना सकें, बट आपने अवेयर रहना है। आपने फिर भी इस इशू को हाईलाइट करना है कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं कि आप अवॉइड करते हैं, आप एक्नॉलेज नहीं करते हैं अपनी मिस्टेक्स को। तो ये चीज़ लाइफ टाइम नहीं हो सकती, चाहे हम शादी कर भी लें, इस इशू को आपको हील करना होगा। तो इस तरह से आप परेशानियों से बच सकते हैं। एकदम इमोशंस में बहकर आप खुश तो हो जाएंगे फॉर द टाइम बिंग, जब वो आपको एंगेजमेंट या शादी की ऑफ़र देंगे, प्रपोज़ल देंगे, बट इस बारे में भी आपने माइंडफुल रहना है कि ये चीज़ें भी हैं उनके साथ, राइट? सो ये भी हमारा थोड़ा थोड़ा पर्पल पिंक टाइप है, और इसमें से भी हम 2 कार्ड्स लेंगे आज। क्या गाइडेंस है? सो ये तो सेटलिंग वाला भी आ गया, बी असर्टिव, सो बी वेरी क्लियर कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। और फिर अगेन वही बात है कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये मुझे चाहिए, ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं और ये है, उसके बाद आपने सेटल नहीं होना, उससे कम कुछ भी आए। लुक फॉर अ साइन। मैंने रीडिंग में शुरू में बोला था कि कोई साइन अगर आपको मिलेगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले 2-3 हफ्तों में कोई साइन, कुछ ना कुछ आपको नज़र आएगा। मे बी अभी भी आपको बहुत से साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान में भी आपके लिए प्रपोज़ल लाने वाले हैं, ये इंसान आपके पास आने वाले हैं अगर नहीं हैं, या ये आपको मनाने वाले हैं, कुछ चेंज होने वाला है।
आप लोगों की सिचुएशन में कुछ ना कुछ होने वाला है, बट आपके फेवर में होने वाला है। ये साइंस और ये सिंक्रोनिसिटीज़ आपको इस तरफ इशारा कर रही हैं। सो ये इंसान भी आपको कोई साइन दे सकते हैं कि आई एम स्टिल इंटरेस्टेड, या मुझे वापस तुम्हारी ज़िंदगी में आना है। कोई साइन इनडायरेक्टली किसी के थ्रू मैसेज पहुंचा सकते हैं, बट याद रखिएगा जब तक वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट नहीं करते तब तक आपने उनको जवाब नहीं देना। ये भी पिंक पर्पल सा है। सो यस, लेट्स सी इनमें क्या आया है। सो ये तो थी जिन लोगों की नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, बट बहुत से लोग कांटेक्ट में भी होंगे। उनके लिए भी हो सकता है ये इंसान थोड़े थोड़े हिंट्स आपको देंगे, कुछ बातें इधर उधर करेंगे आपसे कि जिससे लगेगा कि अच्छा ये शादी करना चाहते हैं, कोई प्लानिंग करेंगे फ्यूचर की, कोई ऐसी बात जिससे आपको ये साइन मिलेगा कि ये इंसान शादी करना चाहते हैं आपसे। क्लेंस एंड डिटॉक्सिफाई with great love and respect. We ask you to detoxify your precious and sensitive body. At your request, we'll help you to develop life affirming ways to deal with stress as well as ease any sorrow at shedding your old ways. Give your cares, worries, and concerns to us and feel the beautiful grace of your newly purified body. बहुत ही प्यारा मैसेज है, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आया था हर्ट, पेन में है आप लोग इस वक्त, ब्रेकअप सिचुएशन है। सो इस वक्त आपका टाइम है हीलिंग का, एंड देन गिविंग एंड रिसीविंग। द एंटायर यूनिवर्स ऑपरेट्स इन साइकिल्स सिमिलर टू योर inhalations and exhalations. When you only exhale, give, or only inhale, receive, you become out of rhythm with the universe. For optimal health, energy, and replenishment, balance each inhalation in your life with an exhalation. So this is a very nice message. आपको चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप एक गिवर हैं, you need to stop giving, और जो इसमें रिसीवर है उनको भी रिसीव करना रोकना पड़ेगा, चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। रिसीवर को अब गिव करना होगा और गिवर को अब रिसीव करने के लिए अपने आप को ओपन रखना पड़ेगा। दिस इज़ द मेन मैसेज। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है, हील करना है, डिटॉक्सिफाई करना है। एंड लिटरली आपको पता है कि आप डिटॉक्स ड्रिंक का तो आपको पता है, वो बनाकर पिएं। लिटरली जब आप ये ड्रिंक लेंगे, पिएंगे, तो इससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, इससे नेगेटिव थॉट्स भी क्लियर होंगी। तो सिर्फ पानी पीने से, डिटॉक्स वाटर पीने से बॉडी क्लेंस नहीं होती, आपका माइंड भी, आपकी एनर्जी भी क्लेंस होती है। ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। जो भी आप फूड खाते हैं उसका असर आपकी गट पर, आपके दिमाग पर, हर चीज़ पर होता है। सो माइंडफुल रहा करें कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और क्या इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं अपने ब्रेन में। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जितना हेल्दी खाएंगे उतनी आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, जितना क्लीन खाएंगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग बनेंगे। आपने वो लोग देखे हैं, उनको क्या बोलते हैं, वो जो दुनिया से कट कर दूर कहीं जाकर रहते हैं और बहुत कम खाते हैं, मेडिटेट, हर वक्त मेडिटेट करते रहते हैं। वो जो बहुत दूर जंगलात में या माउंटेन्स पर जाकर रहते हैं दुनिया से कट कर, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, मेरे जहन से अभी निकल रहा है वो। बट उससे हमें ये पता चलता है कि कितनी उनके अंदर फिर स्ट्रेंथ आ जाती है, इमोशनली कितने वो स्ट्रॉन्ग लोग हो जाते हैं, बड़ा कुछ लर्न करते हैं वो दुनिया से डिटैच होकर उस सारे अरसे में। तो वो डिटॉक्सिफाई कर रहे होते हैं, क्लेंस कर रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं। उस पर आप कीजिएगा रिसर्च, आपको पता चलेगा। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा मैं और इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लेके आपसे शेयर करूँगी। ओके, सो आवर लव इज़ इटर्नल। देखिए ये इंसान आपसे अभी भी प्यार करते हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि इटर्नल लव है, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। दे स्टिल लव यू। आई विश यू वर नेक्स्ट टू मी। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल? क्या पॉइंट था इस सब का? ये आपका क्वेश्चन भी हो सकता है कि हम क्यों साथ में आए, क्यों हम अलहदा हो गए, क्यों ये तकलीफ़ें आई, पॉइंट क्या था इस कनेक्शन का? आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विद यू। मे बी आप में से कुछ लोग अभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, आखिर मुझे क्या सिखाया इस सिचुएशन ने। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्या वो सिर्फ मुझे डिस्ट्रॉय करने आए थे, क्या था,
क्या लेसन था, कैन यू हेयर मी विस्पर योर नेम। सो समटाइम्स मे भी आपको ऐसा लगता होगा किसी ने आपको बुलाया है, जब आप मुड़ के देखते होंगे तो कोई भी नहीं होता होगा, बट वो आपके पर्सन की आवाज़ होती है। आई विश वी कुड बी टुगेदर फॉर एवर। सो दे रियली विश कि आप हमेशा हमेशा के लिए साथ हों। जिनका यूनियन नहीं हुआ है ये ऑब्वियसली उनके लिए है। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू। सो येस, दे नीड सम टाइम, सम मोर टाइम। सो इसका मतलब है कि ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी टाइम लिया है, अभी और उनको चाहिए है। सो ये बात हो सकती है। सो यस, अब हम आपके यस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। ओके, तो शुरू करते हैं येस एंड नो से। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट करेंगे तो मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। फ्रेंड्स, अब मैं रिस्पॉन्ड नहीं करती हूँ मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करती हूँ। सिर्फ यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है उस पर मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ। बाकी सारा कुछ मेरी टीम मेंबर्स जो हैं वो हैंडल करते हैं। सो यस, इसके अलावा मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिस्टिक मोटिवेशन 1111 नाम है, और उस पर हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट योर एक्स बैक। इसके अलावा मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑथेंटिक लिंक्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। आस्क ए फ्रेंड आंसर आ गया है, जो हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट यही आपका आज आंसर है, आस्क ए फ्रेंड। इसको हम ये कंसिडर करते हैं फॉलो योर इंट्यूशन। जो लोग देखते हैं रेगुलरली उनको तो पता है, बट जो लोग नए हैं उनके लिए मैंने ये भी अनाउंस कर दिया है। AQ, WH and 2। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए वीडियो को पॉज करके कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव, एक्सक्यूज़ मी, एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।